गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। भू उपयोग प्रारूप, यानी कि भूमि का उपयोग का प्रारूप भारत में किस संदर्भ में देखने को मिलता है। साथ साथ कुछ चर्चा करेंगे कि आज़ादी के पश्चात वर्तमान समय तक भारत में भूमि के उपयोग के प्रारूप में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भारत में कुल भूभाग है वो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का कुल एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस भूभाग का जो एरिया है भारत का, उस कुल भूभाग का पर्वत, पठार और मैदान, इन तीन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मैदान है वो 43%, प्लेन है वो 43%, माउंटेन है वो 30% और पठार जो है प्लेट्यू जो एरिया है वो 27% है। पहले तो ये समझना, यानी कि भारत के कुल भूभाग का 43% मैदानी भाग है, 27% पठारी और 30% है वो पर्वत मौजूद है। ठीक है, इसके पश्चात इस कुल भूभाग का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया का हमें केवल 93% भूभाग के बारे में ही जानकारी हासिल होती है। 100% कुल भूभाग का 93% भूभाग के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। इसका कारण क्या है कि कुछ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, इस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, ये जो एरिया है ये पीओके के अंतर्गत आता है और इधर जो है वो सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दो जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के अंदर, इनके बारे में हमें जानकारी हासिल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो 7% भूभाग है वो ये दोनों ही क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसको छोड़कर 93% भारतीय भूभाग का कुल 93% जो भूभाग है उसके बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। ठीक है, तो इतने प्रतिशत भूभाग के बारे में जानकारी होती है। इस भूभाग में से देश में भू उपयोग किस प्रकार देखने को मिलता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 93% भूभाग में से भारत में वर्तमान में 54% भूभाग के ऊपर कृषि की जाती है। कितनी की जाती है? 54% भूभाग पे। और 54% भूभाग पे देश का एवरेज है, ये देश का जो एवरेज है वो है 54% भूभाग पे कृषि। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 80%, जैसे पंजाब है और हरियाणा है। ये दोनों ही राज्य हैं, यहाँ पे कुल भूभाग का 80% है वो कृषि के अंतर्गत आता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी जो भाग हैं उनमें केवल 10% भूभाग पे कृषि की जाती है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब में तो मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 80% भूभाग पे या उससे अधिक भूभाग पे कृषि की जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य हैं, वहाँ पे केवल 10% भूभाग पे कृषि की जाती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या यहाँ पे वन क्षेत्र है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो कुल देश के कुल भूभाग का 54% भाग कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कि कृषि की जाती है। उसमें कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे अधिकतर भूभाग पे कृषि की जाती है, कुछ राज्य जहाँ पे बहुत कम भूभाग पे कृषि की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और अरुणाचल पूर्वोत्तर जैसे राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं बंजर भूमि। देश का जो 12% भूभाग है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। बंजर भूमि कौन सी होती है? जिस पे कृषि नहीं की जा रही। ठीक है, वो कोई भी कारण हो सकता है, चाहे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है या अन्य और कोई वर्षा नहीं होती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो वो जो भूभाग है वो 12% है। 54% भाग पे कृषि की जाती है, लेकिन 12% भूभाग पे कृषि नहीं की जाती, वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त 5% भूभाग है वो गैर कृषि कार्य। देखो, गैर कृषि कार्य कृषि के अलावा
जो कार्यों के लिए जो भूमि का उपयोग होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे शहरीकरण है, शहरों का बसाव हो गया, गाँव का बसाव हो गया। औद्योगिकरण है, उद्योगों की स्थापना हो गई भूमि के ऊपर। रेल सड़क मार्गों का विकास हो गया, एयरपोर्ट स्थापित हो गए। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो देश के कुल भूभाग का 5% भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके पश्चात भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है। तो पशुओं के लिए चारागाह भूमि की भी आवश्यकता होती है। तो देश में लगभग 5%, वैसे तो 4.47% के आसपास है ये, इतना प्रतिशत भूभाग वो चारागाह भूमि के अंतर्गत आता है, यानी कि इतनी भूमि पे चारा उगाया जाता है पशुओं के लिए। ठीक है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है वन क्षेत्र। भारत में सबसे पहले आज़ादी के पश्चात 1952 में 1952 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी। उस पॉलिसी के अंतर्गत देश में 33% भूभाग पे वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत? 33% भूभाग पे वन होने चाहिए। लेकिन लगभग 1960-61 में भारत में 45% भूभाग पे वन थे। लेकिन धीरे धीरे कमी होती गई। वो कमी किस कारण से हो रही है? शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, रेल और सड़क मार्गों का विकास ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, कृषि भूमि का विकास हो रहा है, भूमि है वो बंजर हो रही है। उन सब कारणों से अगर हम 2015 की बात करते हैं, 2015 में जो 45% भूभाग पर जो वन क्षेत्र था, कब? 1960-61 में, जो 2015 में 21.34% पर आकर ठहर गया है। यानी कि वन क्षेत्र है वो 33%, जो एवरेज होना चाहिए उससे भी काफ़ी कम हो गया है। ठीक है। तो वन क्षेत्र के अंतर्गत भी कमी आई है। तो देखो, भू उपयोग है वो अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। कृषि के अंतर्गत भी, बंजर भूमि में भी, गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत भी, चारागाह भूमि और वन क्षेत्र, इन अलग अलग रूपों में भूमि का उपयोग है वो वर्तमान संदर्भ में हो रहा है। लेकिन इसमें धीरे धीरे जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से अगर आज की तुलना करें तो उसमें काफ़ी कमी आई है, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। एक तो देखो, कृषि भूमि में वृद्धि हुई है, गैर कृषि कार्यों में वृद्धि हुई है, लेकिन कमी कहाँ पे हुई है? वन क्षेत्र के अंतर्गत। वन क्षेत्र वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। आज कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे हरियाणा है, पंजाब जैसे, दिल्ली जैसे राज्य हैं जहाँ पे 2 से 3% भूभाग है वो वनों के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि भूमि का विकास ज़्यादा हुआ, शहरीकरण है, सड़क रेल मार्गों का विकास है वो ज़्यादा हुआ है। ठीक है। तो समय के साथ साथ भू उपयोग है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन के अंतर्गत, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी प्रकार से डाटा है, लेकिन इतने लेंथी नहीं है, इतने जो हार्ड डाटा नहीं है, आंकड़े नहीं है कि आप उसको याद नहीं कर सको। सिंपल वेज में आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। धन्यवाद।